तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है, और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलकर कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। अपने यहोवा का जय जयकार करें, और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें।
तेरे पास Yes. आता हूँ Yes, Lord. यीशु Yes, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु राजा यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हाँ हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास Jesus. तेरे पास Yes, Master Lord. आता हूँ यीशु तेरे पास Jesus, praise राह हक Master Lord. अनंत जीवन Thank you, Jesus. यीशु मसीह तू ही तो है Oh, thank you, Jesus. Thank you, Master. तेरे Praise you, सिवा Master. Praise you, Jesus. जाऊं कहाँ मेरी आशा तू ही तो है राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है तेरे सिवा जाऊंगा मेरी आशा तू ही तो है यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ 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 Praise you, Master. Worship you, Lord Jesus. We glorify you. यीशुआ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तू भला है, तू भला है। यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ मेरे जीवन में Jesus, praise you, Master, Lord. Worship यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। राह हक और अनंत जीवन तू ही है हमारा खंदा तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने
कि प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है, इस कलाम को सुने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को महिमा मिले। आज शाम के समय में एक बार फिर आर ब्रेड के माध्यम से आपके सम्मुख आके परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थनाएं निरंतर करते रहें कि इसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य के विस्तार में हम लोग लगे रहें। आइए प्रियो, आज शाम के समय में कुछ देर परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, निकाल करके पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 12वां वचन। पिछली बार जब मैंने परमेश्वर के वचन को बांटा था तो फिलिपियों उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक हमने अध्ययन करा था, और यहाँ पे आज हम 12 आयत से लेके हम अध्ययन करेंगे कि और किस तरीके से हम परमेश्वर के अंदर जड़ों को पकड़ते जा सकते हैं और किस तरह से हम आत्मिक उन्नति को कर सकते हैं। पौलुस किस प्रकार से फिलिपियों को सिखा रहा है, और वही बातें आज के समय में हमें अपने जीवन में भी उतारने की जरूरत है। भाई पढ़ें। सो हे मेरे प्यारों, सो हे प्रियों, यहाँ पे फिर से जब पौलुस खत लिख रहा है और वो वहाँ पे बता रहा है कि हे प्रियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाता आया हूँ, मैं तुम्हें बढ़ाता आया हूँ, मैं तुम्हें परमेश्वर की बातें समझाता आया हूँ, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम सदा से आज्ञाओं को मानते हुए आ रहे हो, तुम इस बात में प्रयत्नशील रहते हो। परंतु केवल मेरे साथ में रहने के समय ही नहीं, परंतु जब मैं तुमसे दूर हूं तब भी डरते और कांपते हुए। हालेलुया हालेलुया। डरते और कांपते हुए क्या करना है? अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अर्थात प्रियो, क्या होता है वैसे हमारे दैनिक जीवन में, जब हम संडे को प्रभु के दास के सम्मुख आते हैं, या कुछ दिन जब हम प्रभु के दास के साथ में रहते हैं, कहीं यदि आपको कहीं पास्टर के साथ जाने का मौका मिलता है, कहीं पास्टर को आप कभी अपने घर पे बुलाते हैं, तो उनके सामने जो जीवन होता है वो अलग जीवन होता है, और प्रभु के दास के जाने के बाद तुरंत प्रभाव से जीवन चेंज हो जाता है। क्या मेरे साथ में, क्या आप समझ रहे हैं? संडे को जब हम चर्च आते हैं तो हमारा जीवन अलग होता है, और बाकी के जो 6 दिन हमारे जीवन में चल रहे होते हैं वो अलग प्रकार से चल रहे होते हैं। यहां पे पौलुस उसी बात को समझा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं हूं। तुम एक बात याद रखो कि परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। किसी पास्टर के भय के पास्टर को देख के, पास्टर के भय से पास्टर जी देख लेंगे, ओ पास्टर जी क्या सोचेंगे, ओ वो भैया क्या सोचेंगे, वो बहन जी क्या सोचेंगे, ये बातें नहीं मेरे प्रियो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा परमेश्वर मेरे इस जीवन को देखकर, या इस गतिविधि को देखकर, इन बातों को देखकर मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मेरे साथ में रहते हुए तो ठीक है, लेकिन मेरे से जब मैं तुमसे दूर हो जाऊं, जब मैं तुम्हारे पास से चले जाऊं, तब भी तुम्हारे अंदर प्रभु का वो भय, हालेलुया, प्रभु से तुम्हें डरते रहना है, प्रभु से तुम्हें कांपते रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो आज्ञाएं प्रभु ने दी है, परमेश्वर चाहता है कि हम उन आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। इसी वजह से तो आज्ञाएं दी गई है कि प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब इस क्रूज पे, कलवरी पे मर गए, हमारा उद्धार हमें मिला, हम विश्वास करते हैं और हमारा उद्धार होता है। उसके बावजूद जहाँ पे पौलुस अनेक कलीसियाओं को सिखा रहा है, वहां पे वो आज्ञाओं को दे रहा है, आज्ञाओं को बता रहा है। इट मीन्स उद्धार है, अनुग्रह है, और उद्धार को पूरा करने के लिए आज्ञा पालन जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे साथ में?
यदि मेरे साथ में है तो हाथों को उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया। तो डरते और कांपते हुए प्रभु का भय आत्मिक जीवन में होना जरूरी है। इफ यू वांट टू गेट ग्रो, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु का भय हमारे जीवन में होना जरूरी है। जब प्रभु का भय आपके जीवन में होगा तो हर एक कार्य को करने से पहले आप सोचेंगे, हालेलुया, आप सोचेंगे, उस बात को प्रभु के पैमाने पर रख के देखेंगे क्या ये वचन के अनुसार सही है या गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं 100% आप आशीषों को पाएंगे। आमीन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पे पौलुस कहता है कि जैसे तुम आज्ञा मानते आए हो, आगे को भी डरते और कांपते हुए, प्रभु का भय रखते हुए आज्ञा पालन करते रहो। आगे पढ़े भाई। क्योंकि परमेश्वर ही है, कि परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है और कोई नहीं है प्रियो, केवल परमेश्वर है। आपका रचनाकार, आपको बनाने वाला, अपने हाथों से रचने वाला, आपके अंदर सांस फूंकने वाला वो परमेश्वर ही है, जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त एक अच्छी इच्छा के अंदर तुम्हारे मन में इच्छा और काम, हाँ, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तुम्हारे अंदर इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डालने वाला कौन है? परमेश्वर। आपका परमेश्वर। आपका परमेश्वर आपके ऊपर डिसीजन छोड़ता है। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। वो थोपता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो थोपता नहीं है। उसने क्या करा? आपको अधिकार दिया। यू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका परमेश्वर आपको स्वतंत्रता देता है, और जब वो स्वतंत्रता देता है और आप उस पर बिलीव करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको प्रभु से डरते और कांपते हुए उसके पीछे चलने के लिए प्रयत्न करना है। हालेलुया। और वो प्रयत्न क्या एक बार करना है? जी नहीं, रोज करना है। कोई अगर मुंह को खोल के बोले रोज करना है, रोज करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या डाला है? आपको स्वतंत्रता दी है कि आगे बढ़े भाई। तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ओहो, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। और हमारे विश्वासी जीवन में कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना साइमल्टेनियसली चलता है। प्रभु के साथ भी चल रहे हैं और कुड़कुड़ा भी रहे हैं, बुड़बुड़ा भी रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए? जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट हमारे जीवन से दूर होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन से जब कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट दूर होगी, फेथ प्रेजेंट होगा। हालेलुया। जब विश्वास उठेगा तो कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट अपने आप दबेगी। क्योंकि जीवन में कष्ट, मुसीबत, परेशानियां आती तभी तो कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट आती है। जब इजरायली को लेके मूसा निकला तो जब सब कुछ अच्छा था तब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन क्या हुआ? जब कुछ कुछ अभाव होने लगे तो क्या होने लगा? कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट। होना क्या चाहिए था? कि आनंदित रहना चाहिए था कि कम से कम हम गुलामी में से तो आजाद हो गए। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में चलते चलते हम भी कई बार कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट में आ जाते हैं। होना क्या चाहिए? हमें पुराने जीवन को स्मरण करके, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, कम से कम मैं उस बात से तो आजाद हो गया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे उस जिंदगी से तो निकाल के अच्छा जीवन तो दे रखा है। कोई बात नहीं, आ जाएगी थी कोई कमी और घटी में से होके मैं निकल रहा हूं तो भी मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अर्थात विश्वास का प्रकटीकरण, प्रभु के सामने आना और प्रभु को बोलना, प्रभु मैं इस विषय में कोई चिंता नहीं करता, कोई बात नहीं प्रभु जी, तू ही है मुझे खिलाने वाला, तू ही है मुझे पिलाने वाला, तू ही है मुझे सारी आशीषों को देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब घटती आए तब भी धन्यवाद, जब बढ़ती आए तब भी धन्यवाद। हालेलुया। तो कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट और बिना विवाद के जीवन हमें चलना है। लेकिन होता क्या है? ऐसा प्रकट नहीं होता है। आगे पढ़े भाई। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम कैसे संतान हो? निष्कलंक, बेदाग, बेधब्बे के। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है? अभी यदि किसी के चेहरे पे कोई दाग लग जाता है,
कोई कट लग जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, जल्दी से कोशिश करता है कि ये दाग हटे। हेलो, क्या मेरे साथ में है? कहीं टांका लगने की बात होती है तो कोशिश क्या करता है कि ये टांका नहीं लगे ताकि निशान नहीं छूटे। क्या मेरे साथ में है? प्रभु भी चाहता है कि आप विश्वासी जीवन में बेदाग हो, निष्कलंक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सांसारिक लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, लोगों को आप देखते हैं आप, लेकिन उनका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़ने की जगह आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए। आमीन। क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। आप निर्दोष हो, ऐसा जीवन आपको जीना है, इस जीवन के लिए प्रयत्न करना है। कई बार हम जब विश्वासी जीवन में जीते हैं तो ऐसा जीवन जीते समय प्रयास करते करते हम थक जाते हैं। अरे कब तक ऐसा करते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो गलती हो जाती है, अब तो ऐसा जीवन ही चलने दो, पाप होते रहते हैं हमसे। तो नहीं प्रियो, गलतियां हमारे जीवन से होती है, लेकिन हमें उस सिद्धता की दौड़ में दौड़ते रहना है, उसके लिए प्रयत्न करते रहना है। कोई बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको अपना काम करना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर की डिजायर क्या है कि हम पवित्र जीवन जिए। भाई आगे पढ़े। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। तुम निष्कलंक होके संतान बने रहो, जिनके बीच में, उन लोगों के बीच में तुम क्या करते हो? जीवन का वचन लिए हुए। जीवन का वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को लिए हुए क्या करते हो? जगत में, जगत के अंदर जलते दीपकों की नाई। जलते हुए दीपकों के नाई। प्रियो, बस यहीं रुक जाएं, यहां पे थोड़ा सा विचार करने का मैटर है। क्या हम लोगों के सम्मुख जलते हुए दीपक हैं? क्या हम संसार को, जगत को ज्योति दिखा पा रहे हैं? क्या हम उन्हें मार्ग दिखा पा रहे हैं, या हम खुद बुझे हुए हैं? प्रियो, यहां पे जब पौलुस विश्वासी लोगों को जब ये बातें लिख रहा है ना, तो वो चाहता है कि हम चमकें। क्या चाहता है जी? कि हम चमकें। निकाल करके पढ़े मत्ती उसका 5वां अध्याय का 15वां वचन। मत्ती 5 का 15। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। हेलो, क्या आपके घर में आप कभी जब लाइट चली जाती है तो टॉर्च जला के या दिया जला के या मोमबत्ती जला के पलंग के नीचे रख देते हैं क्या? नहीं, हम उसे ऊपर रखते हैं ताकि घर में आने जाने वालों को, सब लोगों को क्या करे? वो प्रकाश दे। जब आप मसीह से आपका जीवन प्रकाशित हुआ है, जब मसीह में आके आप एक दिए के समान जल रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उस दिए के समान जल के लोगों को रोशनी देनी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में विचार करने की जरूरत है कि क्या मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा है, और कि हम बहुतों को प्रकाश में लाने वाले हैं, रास्ता दिखा के उस ज्योति से मिलाने वाले हैं हम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे यदि 15वें आयत को दोबारा मैं पढ़ता हूं, फिलिपियों उसका 2 अध्याय के 15वें आयत को, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। क्या आप अपने कलीग्स के बीच में, अपने कार्य क्षेत्रों में, आपके दुकान पे, आपके ऑफिस में, या जहां कहीं आप कार्य करते हैं, या आपके रिश्तेदारों के बीच में, क्या आप जलते हुए दीपक के रूप में दिखाई देते हैं? मेरे प्रियो, हम चमकने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम चमकने के लिए बुलाए गए हैं।
जल के दिए को दीवट के नीचे नहीं, पलंग के नीचे नहीं रखना है, परंतु अपने अंदर से उस शाइन को, उस चमक को, उस खुशी को लोगों के सम्मुख बताना है। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन से लोगों को मिलाना है। हालेलुया। और वो कैसे? वो आपकी लाइफ से प्रेजेंट होगा, आपके जीवन से वो प्रेजेंट होना है। हालेलुया। जब दिया जलता है तो स्वतः ही रोशनी को फैलाता है। क्या उसे छुपा सकता है? उस रोशनी को छुपा सकता है? नहीं। दिया यदि जला है तो रोशनी फैलेगी। क्या मेरे साथ में आप समझ रहे हैं? यदि आप प्रभु में आए हैं, आपका जीवन प्रकाशमान हुआ है, प्रभु ने आपको एक दिए के समान जलाया है, तो आपके जीवन से ज्योति फैलनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहता है यहां पौलुस? कि तुम चमको, दीपक की नाई चमको, दीपक की नाई लोगों के सामने दिखाओ, अपने आप को प्रकट करो। और कब होगा ये? जब निष्कलंक आप जीवन जिएंगे। तो प्रभु की डिजायर है कि आप चमकें, आप चमकें। भाई पढ़े आगे कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण कि हो। मसीह के दिन किसको घमंड करने का कारण हो? आपके अगुओं को। हालेलुया। आपके अगुओं को घमंड करने का कारण हो कि जिसे हमने सिखाया, जिसे हमने बताया, जिसे हमने प्रभु के अंदर बढ़ाया, वो कैसी दौड़ दौड़ रहा है? अच्छी दौड़ दौड़ा है। उसने खुद भी चमका और औरों को भी रास्ता दिखा के दिया बना के चमकाया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह के जलते हुए दीपक हैं और उस दीपक का काम है जलना, लोगों को रास्ता बताना और लोगों के अंधकार में जीवन को ज्योतिर्मय बनवाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि आपका, यहां पे पौलुस क्या कहता है? कि मुझे घमंड करने का कारण हो। क्या आज आपका जीवन इस प्रकार का है कि आपके पास्टर आपके ऊपर गर्व कर सकें कि ओ, ये मेरा आत्मिक बेटा किस प्रकार से प्रभु के पीछे चल रहा है? हालेलुया। ये मेरा आत्मिक बेटा किस प्रकार से परमेश्वर के लिए जीवन को जी रहा है, किस प्रकार से निष्कलंक जीवन इसका है, किस प्रकार से ये आत्मिक दौड़ में कुशलता के साथ दौड़ने के लिए प्रयत्नशील है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा दौड़े कि इनाम पाए प्रियो, ऐसा दौड़े कि इनाम पाए। घमंड करने का कारण हो कि मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। जो परिश्रम आपके अगुए आपके अंदर कर रहे हैं वो व्यर्थ ना होने पाए, लेकिन आप भी प्रभु के सामने खड़े होने का हियाव पा जाएं। हालेलुया। आप भी प्रभु के सामने हियाव से खड़े हो पाए और अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख प्रकट कर पाए। यस लॉर्ड, आई डिड व्हाट यू सेड। मैंने वो किया प्रभु जी जो तूने कहा है। तूने कहा कि तू निष्कलंक जीवन देखना चाहता है, एक पवित्र जीवन देखना चाहता है, और मैं उस पवित्र जीवन को जीने के लिए प्रयास करता रहा पिता। मैं प्रभु जी उस मसीह के दीपक के रूप में लोगों के सामने चमकता रहा और अनेक लोगों को प्रभु जी मैंने ज्योति दिखाई और उनको रास्ता दिखाया है। कोई बोले हालेलुया। हालेलुया। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। भाई आगे पढ़ दे। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। आपके अगुवे सारी बातों में ये चाहते हैं, प्रभु के सेवक चाहे वो कहीं भी हैं, वो एक बात चाहते हैं कि उनके शिष्य जिन्हें उन्हें बढ़ाया है, जिन्हें उन्होंने प्रभु में लाए हैं, ओ मेरे प्रियो, उनकी डिजायर ये है कि वो कुछ भी करके आपको उस स्वर्ग के राज्य में, उस अनंत जीवन में दाखिल करके वहां पे देखना चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है? मुझे तुम्हारे उस आत्मिक जीवन में बढ़ाते रहने के लिए मुझे कुछ भी कष्ट उठाना पड़े, इवन मुझे अगर लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल इस बात के लिए कि तुम ज्योति के समान चमकते रहो, केवल इस बात के लिए कि तुम ज्योति के समान चमकते रहो, तुम्हारे अंदर प्रभु के सामने खड़े होने का हियाव आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कब होगा? जब आप अपने अंदर पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आमीन। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आपके अंदर बोलने का हियाव आएगा। कब? जब आप पवित्र जीवन जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या चाहता है पौलुस? कि आप चमकें। आमेन। कि आप चमकें। और आगे भाई आखिरी आयत पढ़े, वैसे ही तुम भी हाँ आनंदित हो हाँ और मेरे साथ आनंद करो। आनंदित हो और आनंद करो। अपने परमेश्वर की उस सामर्थ को जान के उसको अपने अंदर लो और आनंद करो। कुड़कुड़ाओ और बुड़बुड़ाओ मत। वाद विवादों में मत फंसो। प्रभु के साथ पवित्र जीवन जीने में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कई बार हम अनेक वाद विवादों में फंस जाते हैं, अनेक बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं, अनेक कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट में लग के प्रभु से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहटें हमें प्रभु से दूर ले जाती है। हम इनमें फंस जाते हैं। वो निस्पत प्रभु के सम्मुख अपने विश्वास को प्रकट करने की जगह हम इनमें फंस जाते हैं और हमारा आनंद छिन जाता है। लेकिन उन कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट के समय जो पैदा होने वाली है, जब आप कुछ कष्टों और मुसीबतों में से जा रहे हैं, यदि आप विश्वास को प्रभु के ऊपर प्रकट करेंगे, आपका आनंद आपके अंदर पूरा होता जाएगा। प्रभु का आनंद आपके अंदर बढ़ता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप उस प्रभु के महान कामों को स्मरण करके प्रभु से जुड़े रहेंगे। हालेलुया। और जब आप उस विश्वास का प्रकटीकरण करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। उन कष्टों और मुसीबतों में से होके जब आपका गुजरना होगा, वो प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। प्रभु आपको अपने आनंद से भरता रहेगा। लेकिन यदि आप कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट में जाएंगे तो प्रभु के आनंद को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि एक बार विश्वासी जीवन में कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट आने लगती है और जब हम उसको एंटरटेन करते हैं तो हम जब कष्टों और मुसीबतों से जाते हैं, हम उसी एक्सरसाइज में बार बार जाते हैं। बार बार प्रभु को कुड़कुड़ाते, प्रभु के ऊपर बोलते, ओ ऐसा कैसे होगा, ओ अब ऐसा कैसे होगा। बार बार ही प्रभु हमारे जीवन में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ओ यहाँ पे भजन संहिता के अंदर भजन संहिता 23 में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। वो क्या, अगर हानि से होके जाना भी पड़े, घोर अंधकार से होके जाना भी पड़े, नहीं, डरने का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका रचनाकार प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? कि आप चमके। आमेन। हालेलुया। यदि आप प्रभु में आ गए हैं तो मेरे प्रियो, आप उस दीपक के समान हैं। अब आपका काम क्या है? उस चमकना। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाश देना लोगों को। हालेलुया। इस जगत को प्रकाशमय करना। हालेलुया। लेकिन क्या आप अभी दीवट के नीचे रखे हुए हैं? क्या आपने अपने आप को छुपा रखा है? मेरे प्रियो, आप ऊपर रख के चमकने की चीज है। आप लोगों के सामने जब जाते हैं, आप लोगों को प्रकाशमय करने वाले लोग, हालेलुया, उन्हें रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि आप कमजोर नहीं हैं। प्रभु आपसे चाहता है कि आप जो खुद ने प्रकाश पाया है औरों को भी रास्ता दिखाएं। हालेलुया। अपने आप को कमजोर ना समझें। आपका परमेश्वर आपके साथ है। हर एक परेशानियों में वो प्रभु आपका हाथ पकड़े हुए है। आमीन। हर एक दर्द और तकलीफों में प्रभु आपका हाथ पकड़े हुए हैं। करना क्या पड़ेगा? अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर प्रकट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें कि आप ज्योति के सदस्य, जो ज्योति के संतान हैं, उनका काम क्या होता है? वो खुद भी ज्योति हैं और उनको क्या करना है? चमकना है। और आप जितने मेरे साथ आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात को जानते हैं कि आप ज्योति की संतान हैं और ज्योति की संतान ज्योति के समान चमकेगी। हालेलुया। आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां पे प्रकाश फैलना है। प्रेज द लॉर्ड। यदि नहीं फैल रहा है तो चेक करें, अपने दिए को, अपने जीवन को ठीक करें। यदि उस दिए के अंदर ऑयल की कमी है तो ऑयल को डाल दें परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के और फिर चमकें। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें कि जो वचन हमने सुना है, ये वचन हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हम अपने कार्य क्षेत्रों में, इस जगत में जहां कहीं हम उठे बैठे, हर जगह पे हमारे जीवन के द्वारा प्रकाश फैले। हमारा जीवन आनंद का जीवन होने पाए, खुशी का जीवन होने पाए। कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट के लिए नहीं,
लेकिन आनंद के लिए हम बुलाए गए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। हम चमके खुदा, बहुतों को खुदा रास्ता दिखाने पाए। तू मदद कर प्रभु। यदि किसी सुनने वाले के जीवन में इस समय बीमारी है, परेशानियां हैं, मैं चाहता हूं तेरा वचन उनके इसी समय उनके पास भेजते हैं खुदा, और मुकम्मल चंगाई की घोषणा करते हैं। कामिल चंगाई दे, छुटकारा दे खुदा। पिता परमेश्वर, उद्धार के अनुभव होने पाए, आनंदमयी जीवन होने पाए, सुख शांति और समृद्धि हर एक परिवार के लिए मांग लेता हूं प्रभु जी। हर एक के जीवन को ब्लेस करें अबंडेंटली। स्वर्गीय भंडार को खोल के आशीषों की वर्षा हर एक के जीवन में होने दें। प्रार्थना को जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुना और कबूल कर ले पिता परमेश्वर, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रियो, निरंतर आप आर ब्रेड को सुन रहे हैं, इसी प्रकार से आप प्रभु के वचनों को सुनते रहें, आराधना में जुड़े रहें। प्रभु आप सबों को आशीषित कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाएं हैं कि प्रभु आपको हमेशा आशीषित रखें। आप भी हमारे लिए निरंतर प्रार्थनाएं करते रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। यदि प्रियो, यदि आपके पास प्रार्थना के निवेदन है तो नीचे दिए गए प्रार्थना टावर के नंबर पे ज़रूर आप कॉल करें। प्रार्थना के निवेदन हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपके विषयों के लिए प्रार्थना करते रहें। अवश्य ही प्रभु आपके जीवनों में काम करेंगे। यदि आप सेवा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए UPI ID पे आप धन भेजकर भी इस सेवा को सहयोग कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।